Hello बच्चों, let us read the question. The question says, a uniform rope of length 12 meter and mass 6 kilogram hangs vertically from a rigid support. A block of mass 2 kilogram is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength 0.06 meter is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हम जो अप्लाई करेंगे वह है द स्पीड of a transverse wave in a string V ये बराबर दी जाती है रूट T अपॉन म्यू। अब यहाँ T इट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू ये कहलाता है लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है मास ऑफ पर यूनिट लेंथ। यदि स्ट्रिंग का मास m है और उसकी लेंथ l है तो म्यू हो जाएगा m बाई एल, और इसलिए इसका यूनिट बनता है किलोग्राम पर मीटर। ये किलोग्राम पर मीटर में मेजर किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और ध्यान देना कि स्पीड, वेव स्पीड, इट डिपेंड्स अपॉन टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यदि टेंशन चेंज हो रहा है तो स्पीड भी चेंज होगा। और हम जो सेकेंड कॉन्सेप्ट यहां यूज करने जा रहे हैं वह है स्पीड ऑफ ए वेव। v ये बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, f इंटू लेमडा। तो f तो यहां पर हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और यहां पर लेमडा है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ध्यान देना कि वेवलेंथ चेंज हो सकता है, टेंशन चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ये कांस्टेंट बना रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इट इज ए कांस्टेंट। अब क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है और उस रिजिड सपोर्ट से एक रोप जिसकी लेंथ 12 मीटर है वो लटका हुआ है, और इसके फ्री एंड से हमने एक मास लटका रखा है। ये मान लेते हैं m है, हमारे रोप का मास मान लेते हैं कैपिटल M है, और इसकी लेंथ जो है वो कैपिटल L है। इस एंड पर हमने एक पल्स एंटर किया है, और वो पल्स जब दूसरे एंड पर पहुंचेगा तो वो कितनी वेवलेंथ का होगा यही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में कुछ डेटा दिए हुए हैं। गिवन मास ऑफ द रोप m ये बराबर दे रखा है 6 किलोग्राम, एंड लेंथ ऑफ द रोप L ये बराबर दे रखा है 12 मीटर, एंड देयरफॉर द लीनियर डेंसिटी यहां से हम लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हमने फॉर्मूले में म्यू से दिखलाया है। अब ये m अपॉन एल होगा, 6/12 मीन्स 0.5 किलोग्राम पर मीटर।
तो हमारे दिए गए रोप का लीनियर डेंसिटी मिल गया। हमें दिया हुआ है द मास ऑफ द हैंगिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने हैंग किया हुआ है उसका मास दे रखा है m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, और साथ ही हमको दिया है द वेवलेंथ of the pulse at the free end। जहां पर से हमने इसको बांध रखा है, लटका रखा है, वहां के बाद दूसरा एंड जो है वो फ्री है, बस यहीं से हमने पल्स को एंटर किया हुआ है। इसको हम कहें λ1, तो हमको दे रखा है इतना 0.06 मीटर, 0.06 मीटर, इतनी वेवलेंथ का पल्स हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब देखिए कि इस रोप में टेंशन किस तरह से चेंज होता है। हम ऊपर वाले एंड से किसी एक डिस्टेंस x पे आ जाते हैं, यहां आ गए, तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो टेंशन प्रोड्यूस करेगा इतने रोप का जो हिस्सा है जो नीचे लटक रहा है उसका मास, उसका वेट, और नीचे लटका हुआ वेट, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस करेंगे। अब पूरी रस्सी का लेंथ, पूरे रोप का लेंथ तो कैपिटल L है, और हमने सस्पेंशन पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, x डिस्टेंस पर, तो नीचे जो रिमेनिंग लेंथ होगा वो हो जाएगा L माइनस एक्स। तो इस L माइनस एक्स लेंथ का रोप का वेट और ये मास m का वेट, स्मॉल m का वेट, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस करेंगे। सो टेंशन इन द रोप एट ए पॉइंट x distance below the suspension point। हम इसको कहें tx, x डिस्टेंस पर टेंशन मिला है, तो बराबर होगा mg, ये लटके हुए मास का वेट, प्लस L माइनस एक्स लेंथ की रस्सी का मास, तो हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू म्यू इंटू जी, ये इसका वेट, तो बराबर हमको मिल गया m प्लस L माइनस एक्स म्यू इंटू जी। सो द स्पीड ऑफ द पल्स at this point Vx, x डिस्टेंस पर हम स्पीड निकाल रहे हैं, बराबर होगा अंडर रूट ऑफ Tx अपॉन म्यू। तो हमको मिल रहा है Tx हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है m प्लस L माइनस एक्स म्यू इंटू जी अपॉन म्यू। अब जितने वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अवेलेबल हैं, वो सब यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो हमको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ m दिया है 2 किलोग्राम, प्लस L दे रखा है 12 माइनस एक्स, म्यू हमने भी कैलकुलेट किया 0.5, और जी की वैल्यू हो गई 9.8 अपॉन अगेन आ गया म्यू, तो हो जाएगा 0.5। तो ये हमको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 156.8 माइनस 9.8x। स्पीड है तो यूनिट तो होगा मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना कि हमें दो जगह स्पीड निकालना है, एक तो यहाँ पर इस एंड पर और दूसरा इस एंड पर, दोनों एंड पे निकालना है। तो पहले वाले एंड के लिए x की वैल्यू हो जाएगी L के इक्वल, और L हमको दे रखा है 12 मीटर, और दूसरे एंड के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 0। सो स्पीड एट द लोअर एंड
मीन्स VL ये बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 156.8 माइनस 9.8 इंटू 12। तो सॉल्व करने पे आ रहा है 6.26 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे ही स्पीड एट द अपर एंड, ऊपर वाले एंड पर v, हम इसको x की वैल्यू 0 इस कर देते हैं, v0 तो बराबर हो गया 156.8 माइनस 9.8 इंटू 0, x की वैल्यू यहाँ पर 0, तो हमको मिल रहा है 12.52 मीटर पर सेकेंड। तब हमको मिल जाएगा सेकेंड कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करें तो VL बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा एट दिस एंड यानी लैम्डा L, और V0 ये बराबर हो जाएगा F इंटू लैम्डा एट द जीरो एंड मीन्स अपर एंड। एक दूसरे से डिवाइड करें तो हमको मिल गया VL अपॉन VO इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन लैम्डा O। तो VL की वैल्यू हमको मिला है 6.26, जबकि V0 की वैल्यू हमको मिला है 12.52 इज इक्वल टू लैम्डा L की वैल्यू हमको दे रखा है 0.06, और हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा 0 पर कितना होगा। तो सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है लैम्डा 0 इज इक्वल टू 0.12 मीटर। तो अपर एंड पर पहुंचने पर उसी पल्स का जो वेवलेंथ है वो इतना हो जाएगा, और यही होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो अपर एंड पर पल्स इतनी वेवलेंथ के साथ पहुंचेगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।